अभी यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है। फिलहाल के टाइम पर चाइना ने ये बोला है कि हम लोग बहुत बड़ा बांध बनाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में। तो उसकी वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, बार बार अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के कई बार नाम भी चेंज कर देते हैं, तो वो भी बदतमीजी आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरा, बीपीएससी का बेसिकली अभी रिजल्ट आया, तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनके मैसेज भी हैं, तो उनसे भी आप लोगों को कनेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो साथ ही साथ में हम लोग जो भी पॉलिसीज को लेकर ट्रांसपेरेंसी है, ट्रेड को लेकर जो लड़ाइयां हैं सर फोड़ रहे हैं, उनको भी सुधारेंगी। अभी यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर ये जो टॉपिक है अभी और ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो तुरंत जो है यहाँ पर चाइना का जीना हराम करते हैं। और चाइना का जीना हराम करते हैं ये, तो यहाँ पर चाइना फिर सोचता है कि हर जगह हर फ्रंट पर लड़ाई लड़ना सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाइना का जीना हराम क्यों करते हैं? क्योंकि चाइना डोनाल्ड ट्रंप के साथ में यानी कि यूएसए के साथ में जो व्यापार करती है उसमें ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफी रहता है। मतलब यूएसए चाइना को बेचता तो काफी कम है, एक्सपोर्ट तो काफी कम करता है चाइना को। ठीक है, पर लेकिन चाइना से इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। और जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है तो इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। यानी कि 10 रुपए का सामान बेचा यहां पर इसने यूएसए को, उसने चाइना को, यूएसए ने, पर लेकिन खरीद कर लेकर आ गया 100 रुपए का सामान। तो यहां पर 90 रुपए का सामान वो एक्स्ट्रा खरीद कर लेकर आ गया। तो ये जो सामान 90 रुपए का इसने खरीदा है, इससे चाइना को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि इसमें चाइना की गवर्नमेंट को टैक्स भी गया होगा, इसमें चाइना के लोगों को जो काम कर रहे हैं उसकी सैलरी भी गई होगी, चाइना का तो डेवलपमेंट हो गया यहाँ पर लेकिन यूएस से बना बनाया सामान खरीद कर लेकर आ रहा है, तो इसका थोड़ी ना कोई डेवलपमेंट हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक व्यापारी आदमी है, तो वो कहता है कि भाई ये ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए। अगर तुम मेरे से अगर मैं तुम्हें 10 रुपए का सामान बेच रहा हूं, तो मुझे 10 रुपए का सामान ही तेरे से खरीदना है। ये यहाँ पर ऐसा फंडा होना चाहिए। अगर मुझे ज्यादा खरीदना है तो तू भी मेरे से खरीद। तो जबरदस्ती यहाँ पर लोगों के साथ में ऐसी हरकतें कराता हुआ यहाँ पर ये नजर आता है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फिलहाल के टाइम पर आप चीजें क्या होंगी, अब जैसे जैसे इनके मुद्दे बढ़ेंगे तो इंडिया के साथ में रिलेशन ये सुधारेंगे, और ये पैटर्न रहता है, पैटर्न आप लोग पकड़ सकते हैं यहाँ पर। अभी यही पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। हमारे देश के जो लीडर हैं अभी फिलहाल, देखो आईएएस ऑफिसर कितने पावरफुल होते हैं हमारे देश की साइड से। अभी यहाँ पर इनका नाम है विक्रम मिश्री साहब। ठीक है, तो यहाँ पर ये चाइना के वाइस फॉरेन जो मिनिस्टर हैं उनके साथ मिले यहाँ पर। ठीक है, तो इसके चलते अभी चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, मानसरोवर की यात्रा जो हमारे देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चाइना में एंट्री करनी पड़ती है। चाइना क्या तिब्बत में है बेसिकली, और तिब्बत चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो वहां पर अभी ये चीजों को नॉर्मल करने जा रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर इंडिया और चाइना जो है वो एक्सपर्ट लेवल पर अपने साथ में चीजों को डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताऊंगा अभी आगे, उसको बताने के लिए मैंने पूरा टॉपिक आप लोगों के लिए लिया है। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल के टाइम पर चाइना ने ये बोला है कि हम लोग बहुत बड़ा बांध बनाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में। तो उसकी वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट एक बात और यहाँ पर, अब तक काफी लंबे समय से डायरेक्ट फ्लाइट जो थी वो यहाँ पर रुकी हुई थी, अब उसको रिज्यूम किया जा रहा है। जब फ्लाइट नहीं चल रही है तो वीजा भी इशू नहीं किया जा रहा था, तो अब वीजा भी इशू किया जाएगा। यहाँ पर एलएसी पर दोनों एक दूसरे के सामने सर फोड़ रहे थे, तो अभी वो भी यहाँ पर स्टैंड ऑफ हो रहा है, अपनी आर्मी को हम लोग पीछे खींच रहे हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ रहे हैं। तो एक ट्रस्ट को रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ट्रस्ट ब्रेक हो गया, फिर से ट्रस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ट्रस्ट मेकिंग एक्सरसाइज भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके चलते क्या क्या पॉइंट है मैं आप लोग को एक एक करके समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि भाई अगर आज की डेट में दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे चलते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी, जब डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है भाई, लोगों का आना जाना होता है। हमारे देश में दुनिया भर का रॉ मटेरियल आ रहा है आज की डेट में, जो चाइना से लाकर हम लोग माल बना रहे हैं और बेच रहे हैं यहाँ पर। चाहे दवाइयां ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। इसके साथ में कैलाश मानसरोवर की यात्रा रहेगी जो हिंदू रिलीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर, जिसको रिज्यूम करने की बात की जा रही है फिर से, तो ये पॉइंट रहेगा। अगर लोग भी एक दूसरे के आसपास में आएंगे जाएंगे तो कल्चर, मीडिया, थिंक टैंक एक दूसरे के साथ में बातें करेंगे, तो हमारी एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, अगर किसी इंसान की किसी इंसान के साथ में लड़ाई हो जाए तो सबसे आसान तरीका होता है उस लड़ाई को सुधारने का कि भाई बातें करो बैठ के। अगर तुम बात ही नहीं करोगे तो फिर कैसे लड़ाई आप लोग सुधारोगे? तो लड़ाई के लिए बात करना जरूरी है। ठीक है, स्टेपल वीजा तो वो एक अलग मुद्दा हो ही गया, वो तो आप लोग को पता ही है। ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को ये बोलते हैं चाइना वाले कि ये हमारा एरिया है। हमारा नहीं मतलब ये कहते हैं कि तिब्बत का एरिया है, और क्योंकि तिब्बत हमारा है तो इसलिए हमारा एरिया हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये स्टेपल वीजा इश्यू कर देते हैं। स्टेपल वीजा
जैसे नहीं आप लोग बोलते हैं 2-4 पेज आप लोगों ने ले लिया आपस में और उन पेज को स्टेपलर कर दो, कांटे मार दो उसके अंदर में। तो ये ऐसा ही एक वीजर रहता है जो कि स्टेपल रहता है, पेंट कांटी वाला, उसको हटा सकते हैं आसानी से। तो ये ऐसा वीजा रहता है। तो यहाँ पर ये स्टेपल वीजा उन लोगों के लिए इशू करते हैं यहाँ पर कि हाँ ये हमारा ही एरिया है, तो तुमको परमानेंट वाले वीजे की जरूरत नहीं है चाइना के अंदर में एंट्री करने के लिए, क्योंकि तुम अपने ही एरिया में आ रहे हो, तुम हमारे ही एरिया का पार्ट हो। इसलिए बार बार अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के कई बार नाम भी चेंज कर देते हैं। तो वो भी बदतमीजी आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी एक चीज तो ये हो गई। तो अगर डायरेक्ट फ्लाइट होती है, लोगों का कनेक्शन बढ़ता है, तो दोनों के बीच में व्यापार बढ़ेगा। पर फिर से वही दिक्कत आएगी, भाई इंडिया जो है चाइना से दुनिया भर का इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट जो है वो काफी कम करता है। तो दिक्कत फिर वही निकल कर आती है जो यूएसए को दिक्कत है, हमारी भी वही दिक्कत है। ठीक है कि जो तेरी है वही मेरी प्रॉब्लम है भाई साहब। ठीक है, तुम्हें भी चाइना से इरिटेशन है, हमें भी चाइना से इरिटेशन है, तो वही दिक्कत हमारी भी है। तो उसको कैसे डील करेंगे तो देखने वाली बात होगी। दूसरा, चाइना ने अभी पराकाष्ठा पार कर दी। भाई एक है भारत, हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, हम लोग आसानी से मिलकर काम करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी? किन किन दो जो हमारे देश के और पाकिस्तान के मुखिया थे उनके नाम बताइए। उस टाइम पर मीडिएटर कौन था ये बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और कौन सी रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आती है और कौन सी रिवर हमारे हिस्से में आती है, याद कर लेना, बहुत ज्यादा न्यूज में आ चुकी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, फिर मत बोल देना कि भाई बताया नहीं था। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या बन गया, अभी यहां पर चाइना ने ये बोला कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में वो एक बहुत बड़ा बांध बनाने वाले हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। अब कल को चलकर ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में अगर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना देते हैं, तो भाई हमारे सर में तो दर्द हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ये पूरी की पूरी रिवर अगर आप लोग देखोगे, इसको तिब्बत के अंदर में यारलंग जेंगपो या फिर सेंगपो बोलते हैं। टी साइलेंट रहता है। कल मैं लेक्चर ले रहा था एप्लीकेशन पे, वहां पे भी टी साइलेंट की बात चल रही थी। ये सब दिन के पास में होते नहीं है, साइलेंट कर देते हैं यहाँ पर चीजों को। ठीक है, अच्छा, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आप लोग की। कल बेसिकली आप लोग के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय करते हुए चलिएगा। इसमें आप लोगों की अभी एक तो सोसाइटी वाला लेक्चर स्टार्ट करवा रहे हैं जो कि ऑल्टरनेटिव पर चलेगा, और एक ज्योग्राफी वाला लेक्चर है जो कि आप लोगों का रेगुलर चलेगा। ठीक है, तो वो ज्योग्राफी वाला लेक्चर मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर सोसाइटी जो है मैम पढ़ा रही है। वीकेंड में अभी आप लोगों का सी सेट चल रहा है, बाकी आगे चलेंगे तो फिर ये रेगुलर भी हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक वे में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होने में अच्छे से लेकर चलेगा। टेस्ट सीरीज के चक्कर में भी मत पड़ना, क्योंकि अभी आप लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, अभी आप लोग को पुरानी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी वैसे। तो आराम आराम से सारी चीजें लेकर चलते रहेंगे, सब कुछ कवर होगा। एनसीईआरटी तब तक आप लोग थोड़ा अपना करते रहिए। बाकी ये जो पर्टिकुलर आप लोगों की क्लासेस हैं, खासकर अगर मैं आप लोगों की बात करूं, तो आप लोगों की क्लासेस हैं ये बेसिकली प्रीलिम्स की, जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स वाली क्लासेस हैं, वो जल्दी आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो उनके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। वो फर्स्ट यानी कि 1 जो फरवरी से स्टार्ट होंगी आप लोग की, उसके अंदर में सब कुछ कवर कराया जाएगा आप लोग का सिस्टमेटिक वे में। बजट वजट सारी चीजें आप लोग की कवर होंगी, प्रैक्टिस सेशन होंगे सबके सब। तो उनके लिए आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। अभी भी एसएलवी जो कोड है, कूपन आप लोग का वो चल रहा है, तो उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, बीपीएससी का बेसिकली अभी रिजल्ट आया, तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनके मैसेज भी हैं, तो उनसे भी आप लोगों को कनेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन यार, अभी टीम बता रही थी मैसेज आए, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 1-2 दिन के अंदर में भी। ठीक है, अभी एमपीपीएससी का भी सिलेक्शन आया था, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। तो अच्छे से तैयारी करके चलिए नेक्स्ट ईयर के लिए शानदार तरीके से। और बाकी ईपीएफओ के बारे में तो आप लोगों को बताइए, उसके लिए आप लोग पहले से ही रेडी रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई बातें। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा, अगर कल को चाइना अपने यहाँ पर एक बांध बनाता है, तो हमको क्या दिक्कत होगी? हमको ये दिक्कत होगी यार, इतना बड़ा बांध बना रहे हो, कल को भूकंप आ गया भाई, बांध टूट जाएगा, तो हमको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बांध बना रहे हो यहाँ पर, वो भी हमारे सर के ऊपर में चढ़ के। तो इसके चलते तुमको हमको ये बताना पड़ेगा कि इसके अंदर में कितना पानी है नदी के अंदर में और कितना पानी छोड़ रहे हैं। तो ये चीजें तुमको बतानी पड़ेगी। तो उसको लेकर भी अभी बात हो रही है, वरना हमारे साथ में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि हमको ये बातें बताएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग आज की डेट में नीचे हैं, डाउन साइड में है। तो डाउन स्ट्रीम रिवर मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है कि ऊपर से पानी आ रहा है तो कैसे लेकर चलेंगे। तो चाइना के साथ में जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, अगर हम लोग को पता रहेगा, तो हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे कल को अगर कोई दिक्कत होगी तो इसके चलते से आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो पानी के बारे में बात की जा रही है, पर मैं पानी रखना भूल गया आज। 2 दिन हो गए यार बीच में, क्योंकि क्लास हो जाती है यार, गला ऐसा हो जाता है लास्ट तक आते आते। कोई नहीं, चलिए, वो नहीं, आपका प्यार है जो मुझे हिम्मत देगा, ताकत देगा। फीडबैक दे दिया करो यार। अभी मतलब लगभग 800 के करीब लोग लाइव देख रहे हैं, 400 ने फीडबैक दे रखा है। ऐसा अत्याचार मत किया करो, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो, अपना फीडबैक दे दिया करो। फीडबैक से मुझे पता चलता रहता है, 1 सेकंड का काम लगता है। ठीक है, बाकी अपना रिव्यू जरूर कर लिया करो।
तो ये यहाँ पर एक्सपर्ट लेवल की मैकेनिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी यहाँ पर हमारे और चाइना के बीच में इकोनॉमिक ट्रेड को लेकर बात चल रही है, मैंने पहले बात की थी। भाई चाइना से दुनिया भर की दवाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये यहाँ पर यूज किए जाते हैं। जैसे नहीं आप लोग, जब मैंने बताया था कि आप लोग सब्जी बनाते हो तो 5-6 चीजें आइटम डाल के बनाते हो, तो ये ऐसे ही आइटम है यहाँ पर दवाई बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हाई टेक्स का एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो हाई टेक एक्सपोर्ट खासकर चाइना से इक्विपमेंट वगैरह बहुत सारे हम लोग लेकर आते हैं, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट है। अभी चाइना इसी चीज को लेकर कई बार कई सारी हरकतें करता हुआ नजर आता है, तो कई बार चाइनीज कंपनी पर बैन भी लगते हैं, ठीक है। तो चाइना एक कंसर्न के तौर पर भी देखा जाता है कि भाई साहब अभी जैसे पेटीएम था, पेटीएम में चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, तो आरबीआई ने उसको कंट्रोल किया, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हमारे पेटीएम, हमारे पेमेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो चाइना के पास में जाए, ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में हम लोग जो भी पॉलिसीज को लेकर ट्रांसपेरेंसी है, ट्रेड को लेकर जो लड़ाइयां हैं सर फोड़ रहे हैं, उनको भी सुधारेंगी। तो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री साहब जो हैं, वो यहाँ पर मिल रहे हैं चाइना के जो लीडर हैं यहाँ पर, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये सोंग वेंग डोंग, ठीक है। तो इनसे बीजिंग में मिले, तो बहुत सारे मुद्दे को यहाँ पर सुलझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज समझ सकते हैं। अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे एक और रीजन है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, जो कि चाइना यहाँ पर कोई भी मीटिंग अगर कंडक्ट कराता है आज के दिन में, चाइना जैसे हमारे देश के अंदर में G20 की मीटिंग हुई थी। अच्छा, हमारे देश के अंदर में G20 की मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, उससे पहले G20 की मीटिंग जो है वो कहां पर हुई थी, याद रखना, उससे पहले इंडोनेशिया में हुई थी। और इंडोनेशिया के जो मुखिया थे वो हमारे देश में अभी चीफ गेस्ट के तौर पर थे। और अभी ब्रिक्स के अंदर भी इंडोनेशिया को ऐड किया गया, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। आसियान कंट्री के अंदर भी इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया के साथ में रिलेशन को लेकर क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, कंफ्यूजिया मत, उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। मैंने बताया था वियतनाम के बारे में बन चुका है, तो बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं और यहाँ पर जो मुखिया हैं इसके चाइना के, वो दोनों कजान में मिले थे। यहाँ पर कजान में क्यों मिले थे, बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे, बताइए जरा, देखता हूँ किस किस को याद है, भूल तो नहीं गए बताइए जरा। तो यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में। अभी यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर को लेकर जो मुद्दा है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, और ये रिवर के नाम भी याद रखना, जियारलंग जेंगपो ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है यहाँ पर, ठीक है, जिसको साउथ तिब्बत के अंदर में यहाँ पर इस नाम से पुकारा जाता है। तो भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको लेकर ये डिबेट और डिस्कशन अभी चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ठीक है। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इस चीज को लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन आना नहीं है, कंफ्यूजन को यहीं पे छोड़कर जाना है, ठीक है। समझ में आ गया। और चाइना के साथ में आप लोगों को पता ही है, मैप तो हमारे डिस्प्यूट रहती हैं, वो हल्का सा आइडिया आप लोगों को हल्का सा हमेशा रखना है, रेगुलर न्यूज में आता रहता है, तो फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि आप लोग की बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, ओके।